हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बियर पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी एक डिटेल वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम दो तरह के एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से आपको प्रॉफिट को लॉक करना है, और अगर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो किस तरह से आपके अपने लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करना है। ठीक है, जो वीक हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं, उस वीक के अंदर एक ही वीक के अंदर 3% के आसपास का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। तो इस वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन भी बनाएंगे और एक बेयरिश पोजीशन भी बना के देखेंगे कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट को किस तरह से लॉक करना है, अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो किस तरह से उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। काफ़ी एक डिटेल एडवांस वीडियो होने वाली है। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई है। किस तरह से यहाँ पे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है वो भी यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अब देखो, जिस वीक को हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, ये वीक हमारा 21 दिसंबर वाला वीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक यहाँ पे अप मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, और उसके बाद हमें इतना बड़ा अप मूव यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे 28 दिसंबर की हमारी यहाँ पे एक्सपायरी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बॉटम से टॉप तक लगा के देखते कितने परसेंट का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो अगर मैं बॉटम से यहाँ पे टॉप तक लगा के देखता हूँ तो देखो यहाँ पे हमें करीब 3.66% के आसपास का मूव देखने को मिला, एक अप मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो इस वीक के अंदर ही हम यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन भी बनाएंगे और एक बियरिश पोजीशन भी बनाएंगे कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, एक तरफा आपके मार्केट अगेंस्ट में जाएगा, तो उसको किस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट उसकी करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने वीक पे आ जाते हैं जिसको हमें बैक टेस्ट करना है। 21 दिसंबर वाले वीक को बैक टेस्ट करना है। टाइमिंग जो रहने वाली है वो 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है, और यहाँ से हमने अपनी रीसेंट एक्सपायरी 28 दिसंबर को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड कब हमें बनाना है और बियर पुट स्प्रेड हमें कब बनाना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बुल कॉल स्प्रेड हम तब बनेंगे जब हमारा जो व्यू होगा वो अपसाइड का होगा। ठीक है, जब हमारा व्यू जो होगा वो अपसाइड का होगा तब हम क्या बनाएंगे, एक बुल कॉल स्प्रेड को बनाएंगे। और बियर पुट स्प्रेड को कब बनाएंगे, जब हमारा व्यू जो होगा वो डाउन साइड का होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो तभी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जब हमारा एक व्यू होता है। ठीक है, अगर हमारा व्यू अप साइड का है तो यहाँ पे हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, एक व्यू हमारा डाउन साइड का है तो हम यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब हमें बनाना कैसे है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं अपना एट द मनी बाय करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एट द मनी बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना एट द मनी बाय कर रहा हूँ और उससे 100 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे मैं एक लोड में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा इस तरह से एक यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 428 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। या देखो 590 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 951 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन आ चुके हैं। टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 9:46 के आसपास की हमारी यहाँ पे टाइमिंग हो रही है। ठीक है, तो जब आपको दिखे कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अपसाइड मूव यहाँ पे दिखा रहा है। जब आपको दिखे कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और आपका 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, तो आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। प्रॉफिट को लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने सेल किया हुआ है, देखो यहाँ पे आपने 2 लोड डाले हुए हैं। पहला लोड जो है यहाँ पे अगर आप देखते हो, देखो हमने बाई किया हुआ है 47,200 का कॉल यहाँ पे आपने बाई किया हुआ है, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है 47,400 का। ठीक है, जो आपने बाई किया हुआ है इसका प्राइस कितना चल रहा है, 836 रुपीज़, और जो आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है इसका प्राइस कितना चल रहा है, 682 रुपीज़ के आसपास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने सेल किया हुआ है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का, ठीक है, यहाँ पे आपने सेल किया हुआ है 47,400 का, इससे नेक्स्ट स्ट्राइक को आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, और जो आपका एट द मनी पे जो आपने यहाँ पे बाई किया हुआ था, एक यहाँ पे कॉल बाई किया हुआ था 47,200 का जो कॉल आपने यहाँ पे बाई किया था, उसको यहाँ पे बुक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप बुक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी जाए आपका यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता, आपका प्रॉफिट क्या है, लॉक हो जाएगा। और अगर मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो उसको किस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देखो, इतने बुलिश वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बियरिश पोजीशन बनाने वाले हैं, बियर पुट स्प्रेड बनाने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा इसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में यहाँ पे जाएगा।
तो यहाँ से मैंने 21 दिसंबर वाला वीक सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम एक बियर पुट स्प्रेड बनाने वाले हैं। ठीक है, टाइमिंग जो है वो यहाँ पे 10 बजे के आसपास होने वाली है और यहाँ पे हमारी जो रिसेंट वाली एक्सपायरी है वो है 28 दिसंबर के आसपास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एट द मनी बाय करेंगे। 47,200 को हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, जिसका प्राइस कितना चल रहा है 415 रुपीज़, और 100 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे एक लोट में सेल कर देंगे। जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है वो हमने सेल कितने का किया हुआ है, यहाँ पे 47,000 के आसपास का हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है, जिसका प्राइस कितना चल रहा है 325 रुपये के आसपास का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, एक बियर पुट स्प्रेड बन चुका है और मार्जिन कितना लग रहा है इसके अंदर 20,000 के आसपास का मार्जिन है। 1662 रुपये के आसपास का हमारा मैक्स प्रॉफिट है और 1338 रुपये के आसपास का हमारा मैक्स लॉस है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे यहाँ पे आपको ब्रेक इवन भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट हम कब स्टार्ट करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, मैक्स लॉस कितना है 1338 रुपीज़। जब इस मैक्स लॉस का 50% से ज़्यादा का हमें यहाँ पे लॉस देखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो हमारा यहाँ पे मैक्स लॉस होता है 1400 के आसपास, तो अगर 700 से ज़्यादा का हमारा यहाँ पे लॉस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तब हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ कि जो हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अब देखो 386 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लो चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 543 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लो चल रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ तो देखो 874 रुपये के आसपास का यहाँ पे जो लॉस चल रहा है। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है 1338 रुपीज़। तो हमारे मैक्स लॉस के 50% से ज़्यादा का हमें यहाँ पे लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस मोमेंट पे हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब देखो एडजस्टमेंट क्या करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 2 लेग डाले हुए हैं। पहला हमने एक एट द मनी बाय किया हुआ था 47,200 पे और दूसरा हमने सेल किया हुआ था 47,000 पे। जो हमने सेल किया हुआ था उसका प्राइस कितना चल रहा है 92 रुपीज़। तो ये जो हमने बियर पुट स्प्रेड बनाया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर। इसको किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो हमने सेल किया हुआ है उस स्ट्राइक पे हम एक और लोट सेल कर देंगे। तो जैसे हम सेल करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने अभी क्या किया, पुट साइड के अंदर यहाँ पे किया है। अब हम क्या करेंगे, कॉल साइड के अंदर भी आएंगे और यहाँ पे एक और रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो बाइंग वाला प्रीमियम है, जो हमने यहाँ पे एट द मनी बाय किया था उसका प्रीमियम कितना चल रहा है 123, और जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था उसका प्रीमियम कितना चल रहा है 92 रुपीज़। तो इसके प्रीमियम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच करेंगे और यहाँ पे हम एक और रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे बना देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 119 रुपये वाले को बाय कर रहा हूँ और 100 पॉइंट का छोड़ के यहाँ पे 78 वाले को मैं सेल कर रहा हूँ 2 लोट के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एक डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। देखो यहाँ पे मार्जिन कितना लग रहा है, हमारा 20,000 के आसपास का हमारा मार्जिन था। तो हमारा एडिशनल मार्जिन कितना लग रहा है 1,10,000 रुपये इस एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पे लगने वाले हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपके ब्रेक इवेंट्स काफ़ी इंक्रीज हो गए। देखो यहाँ पे आपका जो पुट साइड का ब्रेक इवन है वो कितना हो गया 2.1%, और आपका जो यहाँ पे कॉल साइड का ब्रेक इवन है वो कितना हो गया 2.4%। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे 76%। पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी 48% के आसपास की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों का डाउट होगा कि भाई अगर इसका भी यहाँ पे लॉस हो जाए, इसका भी ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रीच हो जाए किसी भी साइड में, तो किस तरह से एडजस्ट करने हैं वो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। तो अभी 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। देखो 1225 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 300 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 107 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। 223 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 540 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 527 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, 739 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और हम एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि जब हमारा मार्केट यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे 1043 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हमारा मार्केट जो है एकदम यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करनी है, यहाँ पे हमें अपने ब्रेक इवन को देखना है। यहाँ पे कोल्ड साइड का ब्रेक इवन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक इवन देखते हैं तो यहाँ पे 48,941 रुपये के आसपास का है। तो यहाँ पे अगर मैं 48,900 को यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है, 48,900 को अगर मैं बाय कर लेता हूँ तो देखो यहाँ का जो हमारा लॉस था वो भी रिड्यूस हो चुका है। अगर हमारा जो कोल्ड साइड पे लॉस था, अनडिफाइंड लॉस जो था, वो भी रिड्यूस हो चुका है और ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, तो अगर मार्केट अब और ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारा लॉस नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1362 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे 0.5% पे हमारा मार्केट जो है वो एक्सपायर हो चुका है और आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे मौके मिले हैं 1% या फिर 1.2% पे यहाँ पे आपको एग्जिट करने के, ठीक है। तो इतने बुलिश मूव के अंदर भी, इतने बुलिश वीक के अंदर भी हमने एक बेरिश पोजीशन को बनाया और उसको एडजस्ट किया और हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप वीडियो में मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट करके, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।